भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करने से व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह कहावत तो हमने कई बार सुनी है। इसका मतलब होता है कि हमारे जैसे कर्म होंगे उनका परिणाम भी वैसा ही होगा। अर्थात बुरे कर्म करेंगे तो हमें उनका परिणाम बुरा ही मिलेगा। हम जैसा सोचते हैं हमारा मन भी वैसा ही कार्य करता है। आज हम आपको कर्मों के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे कर्म आप करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की भलाई से बड़ा कोई कर्म नहीं। बदला लेने के लिए समय बर्बाद मत करो। आपको चोट पहुंचाने वाले अंततः अपने कर्म का सामना करेंगे। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा कर्म। कर्म की पहचान समय खुद देता है। कोई मेरा बुरा करे वह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं वो मेरा धर्म है। कर्म करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है उसके कर्म से। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए खुद ही जिम्मेदार है। गुणों और कर्मों से मिली सफलता ही सच्ची सफलता होती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, आपकी वसीयत नहीं। दूसरों के प्रति दयालु बनो, भले ही वे आपके न हो। कर्म से ही विजय है, भाग्य भी कर्म पर ही निर्भर है। कर्म ही सफलता तय करता है। अपने शत्रु से नहीं, अपने कर्मों से डरे, क्योंकि कर्म ही आपके भाग्य का फैसला करता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। प्यार फैलाते रहें, भले ही आपको कोई वापस प्यार न दे। मददगार बने, भले ही आपकी मदद करने वाला कोई न हो। अटल सत्य है, जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। तूफान जीवन में अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपकी मंजिलों के रास्ते साफ करने भी आते हैं। दूसरों के अनुसार खुद को न बदले। मुसीबत चाहे जितनी मर्जी हो, हर कदम पर तू अपना कर्म करता चल, क्योंकि कर्म ही तेरा रास्ता अपने आप बनाता जाएगा। गर्व मत कर अपने धन पर, अगर कमाई तेरी कुकर्म की है। कर्म पथ पर चलते रहना तो जीवन है हमारा। रुक जाएंगे जिस दिन तो समझो अंत हो गया। किस्मत भी उसका साथ देती है जिसके कर्म मजबूत होते हैं। बस एक बात याद रखें, कर्म का यह खेल आपके और दूसरे लोगों के बीच नहीं है, यह सिर्फ आपके और आपके भगवान के बीच में है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापस नहीं मिलता। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। बहुत ताजुब नहीं होता मुझे मेरे हालातों से, किसी को जरूर तड़पाया होगा तभी ये हाल है। कर्म वो आईना है जो हमारा असली चेहरा हमें दिखा देता है। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता,
आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं और वही आपका कर्म है। सफल होना चाहते हो तो फल की नहीं, अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए। अच्छे कर्म और अच्छी बातें एक दिन आपके पास जरूर वापस आती हैं। इससे पहले कि आप बदला लेने का विचार करें, 2 कब्रें खोद लेनी चाहिए, एक अपने लिए और एक सामने वाले के लिए। कर्म और प्रेम दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है, प्रेम जितना दिया जाए उतना लौट कर कभी नहीं आता और कर्म हमेशा लौट कर वापस आते हैं। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जिनके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं। कर्म का कोई मेन्यू नहीं है। कर्म से आपको वही मिलता है जिसके आप हकदार हैं। कर्म का सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा है, कल उसे कोई और रुलाएगा। ईश्वर ना दंड देता है, ना माफ करता है। कर्म का फल ही हमारे सुख दुख का कारण बनता है। जीवन खत्म होने के पश्चात आपका धर्म क्या है, ईश्वर नहीं देखेगा। ईश्वर सिर्फ आपके कर्म देखेगा। ज़्यादा समझदार और मूर्ख व्यक्ति में कोई खास फर्क नहीं होता। ये दोनों किसी की नहीं सुनते। ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वही काम पूरा करता है जो हमारे लिए सही है। मुझे उम्मीद है कि मेरे कुछ करने से पहले कर्म आपके चेहरे पर थप्पड़ मार देंगे। हमेशा यही बात अपने शत्रु के बारे में सोचनी चाहिए। अपना धर्म निभाने से ज़्यादा जरूरी अपने कर्मों को निभाना है। आज कुछ अच्छा करो और भविष्य में तुम्हें कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। तुम अच्छा करो और अच्छा पाओ, यही प्रकृति का नियम है। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने कार्यों को कर सकते हो। व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं, बल्कि उसके अपने कर्म होते हैं। यदि कोई आपसे घृणा करता है या आपसे लड़ता है, तो आप जान लीजिए यह आपका पिछला कर्म है जो आज आपके सामने खड़ा हो गया है। जब आप एक अच्छे व्यक्ति को देखते हैं तो उसके जैसा बनने की सोचने लगते हैं। जब आप किसी को अच्छा नहीं देखते तो अपने स्वयं के कमजोर बिंदुओं पर प्रतिबिंब किए कि आपने कहाँ गलती की है, जो आप भी आज अच्छे नहीं रहे या आपके हालात अच्छे नहीं हैं। भाग्य आपको कभी भी मुसीबतों से नहीं निकाल सकता। ऐसा करने का साहस सिर्फ आपके कर्मों में है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप यकीनन ही मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे। सृष्टि की हर रचना अपना कर्म निभा रही है। चाहे कोई पेड़, पौधे, हवा, पानी, सब कुछ आप देख सकते हैं। सिर्फ व्यक्ति ही अपना कर्म सही तरीके से नहीं निभा रहा। वही प्रकृति के विरुद्ध जा रहा है और उसके परिणाम वह खुद देख सकता है। प्रकृति द्वारा बनाई गई चीजों में सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा है जिसका कभी पेट नहीं भरता और मनुष्य के अलावा कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता। उच्च विचारों से ऊंचे कर्म होते हैं और ऊंचे कर्मों से सर्वोच्च सफलता मिलती है। मेरे जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वह अतीत में मेरे कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए आज वर्तमान में मैं अपने सर्वश्रेष्ठ कर्म करना प्रारंभ करूंगा ताकि भविष्य मेरा बहुत ही सुंदर हो। जब हम अपनी कहानियां सुनाते हैं तो देवता हमारे दुखों को सुनते हैं। किसी दिन लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरी सफलता की कुंजी क्या है, और मैं बस यही कहूँगा, मेरे अच्छे कर्म। हर व्यक्ति को कर्म करने की पूर्णतः आज़ादी है, लेकिन कर्मों के परिणाम उसके हाथ में नहीं है। फल प्राप्ति के लिए सिर्फ सब्र करना ही आवश्यक नहीं है, उसके लिए निरंतर कर्म करते रहना भी आवश्यक है। जिस दिन आप स्वयं के लिए बोलना शुरू करेंगे, दुनिया आपके पीछे से हटकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी।